हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 633 सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स। एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर सी, डिसाइड वेदर देयर आर टू इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो सिंपल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें एक सी इंटीजर गिवन है और हमें चेक करना है कि क्या सी के इक्वल दो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर उसके बराबर हो, मतलब कि सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ऐसा है, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सिंपली हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स हमें करना है। और इसका मतलब क्या है, सी जैसे देखो 5 दे रखा है हमको, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 होता है, तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन सी इक्वल टू 3 है जैसे, तो उसके साथ हम देख ही नहीं, मतलब उसके साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसे दो नंबर्स जिनका स्क्वायर 3 के बराबर हो। तो इसलिए वहाँ पे हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन को, कैसे पता लगाएंगे कि ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो, लीड कोड में हमें कुछ इस तरीके से दे रखा था कि इनपुट सी था जो 5 था, और आउटपुट ट्रू दे रखा है क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 होता है। अब इससे एक बात तो पता लगी कि हमें ये नहीं बताना कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर हो रहा है सी के बराबर। क्योंकि देखो, ऐसे तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर ये भी 5 के बराबर है। तो बस हमें ये बताना कि कोई पेयर ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। हमें ये नहीं बताना कि वो कौन सा पेयर है, इसलिए सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। पहली बात तो ये हो गई। अब क्या करें? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसकी 3 अप्रोच देखेंगे। तो पहली ब्रूट फोर्स, फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्रूट, बेटर, ऑप्टिमल। तो बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच तीनों देखेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। तो कैसे होगा ब्रूट फोर्स भी इसका? ब्रूट फोर्स के लिए हमें इसके सारे पेयर्स चेक करने पड़ेंगे, मतलब कि कौन कौन से हैं नंबर जिनके स्क्वायर बन रहे हैं, मतलब ऐसे चेक करने पड़ेंगे सारे। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ये c इक्वल टू 5 तो बहुत छोटा है ना, तो हम लेते हैं c को 41, क्योंकि 5 बहुत छोटा है, उसे समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो पहले बता देता हूँ कि इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस 16। तो दिस इज इक्वल टू 41, है ना, मतलब कि आंसर तो इसका ट्रू आएगा। तो अब हम इसको इसके सारे पेयर्स चेक करने पड़ेंगे। तो इसका जो लास्ट आंसर होगा ना, वो हम बता सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे ये तो 41 है, अगर 16 होता तो इसका भी ट्रू होगा, ये तो पता ही है। पर कैसे कैसे? 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो सकता है इसका, है ना, क्योंकि 16 प्लस 0 का स्क्वायर 16 ही आएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर हो सकता है। अब मतलब कि 16 प्लस 0, है ना। और ये अपना ए है, ये बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो तो है ना, समझ गया होगा इतना तो। अब 16 प्लस 0 क्या होता है, 16 होता है। तो ऐसे मेरा अगर मैं इसको एक कम करूं और एक बढ़ा दूं, तो ये भी तो 16 ही है, मतलब ये भी मेरा एक पेयर है। और ऐसे ही अगर मैं कम करता रहूं इसको और इसको बढ़ाता रहूं, 13 प्लस 3, 14 प्लस, ओ सॉरी 14 नहीं, 12 प्लस 4, फिर 11 प्लस 5, फिर 10 प्लस 6, फिर 9 प्लस 7, फिर 8 प्लस 8, और इन सब का सम क्या होगा, 16 के ही बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ये किसकी वैल्यूज दिखा रहा हूँ मैं? ये मैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यूज दिखा रहा हूँ। ये है अपना ए स्क्वायर एंड ये है अपना बी स्क्वायर। लिख भी देता हूँ, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे ऑल पॉसिबल पेयर्स हैं। अब इस तुम बोलोगे इसके बाद भी तो कम हो सकता है, 8 9 क्या बोलते हैं, 10 9 8 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 8 9। तो ये 9 प्लस 7 और 7 प्लस 9 एक ही बात हो गई। तो ये नीचे जाते जाते सेम ही आ जाएंगे। इसलिए अगर हम सिर्फ इतने देखें तो 16 16 16 सबके पेयर्स का सम है 16। तो ब्रूट फोर्स में हम यही करेंगे, क्या करेंगे, सबका देखेंगे। और एक और चीज़ है इसमें ऑब्जर्व करने वाली, कि जो मैक्सिमम है ना ए या बी, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की वैल्यू, चाहे इसको हम ए स्क्वायर लें चाहे हम इसको बी स्क्वायर लें, कि ये सम है। सम क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको चाहे हम ए स्क्वायर लें चाहे बी स्क्वायर लें, बात तो बराबर है।
तो 16 है ए स्क्वायर की हाईएस्ट वैल्यू, और 16 ही क्या है हमारा, सी भी है, सी इक्वल टू 16 है। और 16, अब देखो कोई भी नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि 25, तो ज़ीरो के साथ का पेयर पक्का बनेगा ना उसका। ये तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो जो अपना हाईएस्ट पॉसिबल पेयर है ना, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल ए स्क्वायर की वैल्यू, वो 4 स्क्वायर होगी इसमें, ठीक है। तो ये है अपनी ऑब्जर्वेशन, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। अब देखो जैसे यहाँ पे 16 है, सी की वैल्यू 16 है, और अगर मैं 4 से ज़्यादा कोई वैल्यू ले लूँ यहाँ पे, तो 4 से ज़्यादा क्या ले सकता हूँ मैं, 5। तो अगर मैंने 5 ले ली तो ये 16 से आगे चली गया ना, है ना। चाहे मैं 4.1 भी लूँ तो भी वो आगे चल जाएगा। वो अलग बात है कि इसमें हमें इंटीजर्स लेने हैं, सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो अगर मैं इससे ज़्यादा वैल्यू लूँगा ना कोई, इससे ज़्यादा, तो वो बाहर हो जाएगी। तो इससे क्या पता लगा हमको कि हमको सिर्फ 16 से कम वाली लेनी है, मतलब सी से कम वाले, मतलब कि वो वैल्यूज़ लेनी है जिनका, जैसे ए स्क्वायर या बी स्क्वायर दोनों में से किसी का भी जो वो है ना, ये स्क्वायर की वैल्यू, ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ये है एक ऑब्जर्वेशन, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में से किसी की भी वैल्यू। क्योंकि देखो ना खुद ही, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 से ज़्यादा हो गई तो पहले ही गलत आ गया ना, तो इसकी क्या ही लेंगे, इसलिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और वो हमने यहाँ पे देख भी ली। तो ब्रूट फोर्स तो अपने ऐसा ही है कि सारे पेयर्स चेक करने पड़ेंगे अपने को। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो देखो ऐसा हम ऐसे कर सकते हैं कि ए को ही ले लो, सी, यहाँ पे मैंने ए को क्या लिया है, सी तो लिया है, 16 था सी, ए को मैंने सी ले लिया, और दूसरे वाले को क्या लिया, ज़ीरो, बी को मैंने क्या लिया, ज़ीरो, ठीक है। तो ये मैंने किया है यहाँ पे कि ए को लिया है सी एंड बी को लिया है ज़ीरो। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका स्क्वायर देखो, जो ए ये स्क्वायर हो रखा है ना इसका, 4 का स्क्वायर 16, तो मैं स्क्वायर जो हो गया है उसी को ए ले रहा हूँ, समझ रहे हो। ए को मैंने सी ले लिया क्योंकि सी 16 था और हाईएस्ट वैल्यू थी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, और इसको मैंने लोएस्ट वैल्यू में ले लिया, है ना। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली चेक करूँगा कि ए प्लस बी अगर मेरा सी के बराबर हो गया तब तो बात सही है, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर्स ले रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ स्क्वायर्स ले रहा हूँ। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब ये भले ही स्क्वायर ना हो, पर ये पॉसिबल पेयर है, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है इसीलिए तो ये आंसर भी नहीं है, आंसर में मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ये कर पा रहा है। तो वही बात है। तो अगर ए प्लस बी सी के बराबर हुआ तो मतलब कि ट्रू है, नहीं तो फॉल्स होगा। अब देखो क्या करेंगे, हम सारे पेयर्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे कि जब तक मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो अगर मैं देखूँ तो ये कब तक चलेगा, अगर ये चले ना आगे भी तो ये कहाँ तक चलेगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। प्लस 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 प्लस, और इधर मैं लगा दूंगा 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड 0 + 16 किसकी इक्वल हैं सारे, 16 के ही इक्वल है ये सारे, हाँ ठीक है। ये तो 16 के इक्वल हो गए, मतलब इतने पेयर्स हैं टोटल। लेकिन हमें चेक करने की आवश्यकता सिर्फ यहाँ तक है, ये हमने बात पकड़ी थी, है ना। क्योंकि इसके बाद के जो ये पेयर्स हैं 7 9 6 10 5 11 4 12, ये सब यहाँ पे आ चुके हैं पहले से, रिपीट हो रहे हैं बस रिवर्स होके। तो इनको अपने को नेगलेक्ट करना है ताकि थोड़ा सा तो ब्रूट फोर्स भी ऑप्टिमल हो, मतलब ऑप्टिमल तो नहीं है पर थोड़ा सा ब्रूट फोर्स चलने लायक हो। वैसे तो 0 से बड़े में भी चल जाएगा, पर इतना करेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ की जगह पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने देखा चला के तो ये वाला भी तो चल नहीं रहा है और ये वाला भी चल नहीं रहा है, दोनों में टीएल ही आएगा, क्योंकि भाई ये ब्रूट फोर्स है ना, पूरा ब्रूट फोर्स है। तो कोई नहीं, हम 0 तक चला के देख लेंगे इसको क्या जाता है ना अपना, वैसे भी टीएल ही आना है। तो चलो कोड करके देखते हैं इसका कैसे बनेगा इसका कोड। तो मैंने क्या कहा था कि ए को तो हम सी ले लेंगे, ए को क्या ले लेंगे, सी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्क्वायर। याद रखना इधर ए का मतलब असल में ए नहीं है, ए का मतलब स्क्वायर्ड वैल्यू है, और बी में क्या रखेंगे, जीरोस।
स्क्वायर्ड वैल्यू मतलब 16 है अगर सी, तो हम ए को 16 ले रहे हैं, और ये 4 का स्क्वायर है, तो हम असल में ए, ये 4 का स्क्वायर है ए ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। अरे मैंने दिखाया ही नहीं, देखो सी 16 है अगर, तो ए को हम 16 ले रहे हैं ए इक्वल टू सी के हिसाब से, तो ए 16 है यानी कि 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए है, समझ रहे हो, तो असल में ए स्क्वायर्ड वैल्यू है। तो मैंने बोला था जब तक हमारा ए होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तब तक अपने को लूप चलाना है, और बी को हम 0 कर देंगे क्योंकि हमें हर बार हर पेयर चेक करना है। अब देखो ये साथ साथ में तो चलेंगे नहीं, साथ साथ में देखेंगे तो सारे पेयर्स कैसे देखेंगे। 4 के साथ मुझे 4 बोल रहा हूँ, 16 के साथ मुझे 0 वाला देखना है, 16 के साथ मुझे 1 वाला देखना है, 16 के साथ मुझे 2 वाला देखना है, 16 के साथ 3 देखना है, 4 देखना है, 5 देखना है, और सारे देखने के बाद, सब पेयर्स देखने के बाद मैं चेक करूंगा क्या इसके इक्वल में कोई आया। तो वो तो हमें दिख रहा है कि पहले में ही आ गया, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं मतलब फॉर्चुनेटली, कि यहीं पे आंसर मिल गया, पर वो अलग बात है, ये तो ब्रूट फोर्स है ना, कहीं पे भी आंसर मिल सकता है। तो इसमें तो क्या हुआ, फर्स्ट में आंसर मिल गया, पर नहीं मिलता मानावाद, तो इसके साथ हम सारे पेयर चेक करते हैं, और अगर आंसर नहीं मिलता तो इसको छोड़ देते, फिर इसके साथ सारे पेयर कर चेक करते, 15 के साथ सारे पेयर्स, फिर 15 के बाद 14 के साथ सारे पेयर चेक करते। अब तो समझ गए होगे कैसे कैसे कर रहे हैं हम। तो ये करना है अपने को। तो इसको तो ए को तो जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब तक चलाना है, लेकिन बी को हमें हर बार 0 से शुरू करना है, हर बार, और लूप लगा के यहाँ तक ले जाना है ना। तो बी को हम 0 से शुरू कर रहे हैं। अब वाइल हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, या फिर हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा, अब ये मैंने वही कंडीशन लगा दी है यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए नहीं लगाई। अब ए ग्रेटर देन बी का क्या मतलब है, ये वैल्यू है हमारी ए, स्क्वायर्ड वैल्यू है ना, और ये वैल्यू है बी। तो जब तक ए अपना ज़्यादा है बी से या बराबर है, क्या कंडीशन है, जब तक ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, जब तक हमारा ए बड़ा है, इन सब में बड़ा है या फिर बराबर है, तब तक लूप लगाना है। इससे क्या होगा, हम सिर्फ इतने वाले पेयर्स चेक करेंगे, फालतू में नीचे नहीं जाएंगे, है ना, भले ही टीएलई दोनों में ही आएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो मैंने ये लगा दिया लूप। अब हमें सिर्फ चेक करना है सिंपल, अगर हमारा ए प्लस बी सी के बराबर हुआ है कहीं पे भी, तो डायरेक्टली क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो। नहीं, यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू नहीं करेंगे डायरेक्ट, मैंने कहा था ना ये स्क्वायर्ड वैल्यूज है अपनी। अब देखो ए प्लस बी सी तो हर जगह हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो हर जगह नहीं हो रहा है, लेकिन ये इनका जो रूट है, जैसे ये था 16 और 0 था, ये तो वैलिड पेयर है, क्यों, क्योंकि 16 का क्या होता है 4, है ना, और 0 का क्या होता है 0 ही, 4 प्लस 0, तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, है ना। तो सही बात है, लेकिन 15 का क्या रूट निकालोगे अब तुम, 15 का तो रूट ही नहीं है, मतलब है पर डेसिमल में है, इंटीजर चाहिए अपने को, है ना। तो इसलिए ये, तो इनको पहले हमें रूट में चेंज करना होगा। तो देखते हैं, रूट में चेंज करके इंट num1 ले लिया, हाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं इसका स्क्वायर रूट स्टोर कर रहा हूँ, और ये मैं एक फंक्शन से कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं SQRT। SQRT क्या करता है, स्क्वायर रूट दे देता है हमको किसी भी नंबर का। तो इंट num2, इसमें मैं बी का SQRT स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, अगर मेरे ये इंटीजर्स हैं, ये डेसिमल वैल्यूज नहीं है, देखो क्या है कि 4 और 0 है, जैसे कि 4 और 0 बोल रहा हूँ, 16 और 0 है जैसे कि, तो मुझे चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि क्या इनका रूट इंटीजर है। अगर इनका रूट इंटीजर है मतलब कि सही पेयर्स हैं, और जैसे 15 और 1 है, तो सम तो हो रहा है 16 के बराबर, पर क्या इनका ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो सही है, लेकिन 15 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसका रूट तो डेसिमल में आएगा, पॉइंट के साथ आएगा, तो मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और आंसर भी नहीं है, ए की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकती। तो यही चेक करने वाले हैं हम क्या चेक करेंगे, अगर मेरा num1, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मैं 5 डालूंगा ना SQRT में, तो ये डेसिमल में चल जाएगा इसमें, है ना। तो अगर मेरा num1
इंटू num1, अगर ये a के बराबर है और मतलब कि एंड मतलब साथ में, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए हिट। num2 इंटू num2 भी b के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो नहीं करना। इसका मतलब ये बना कि अगर num1 में हो 5 है, मतलब a में 5 है, चलो मान लिया, और b में 1 है, 6 बोल रहा हूँ, 6 तो सम है इनका। तो क्या है कि num1 में स्क्वायर रूट ऑफ ए आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है? अगर मैं बोलूँ 2 2 जा 4 होता है, तो 2 पॉइंट कुछ होगा, तो 2.2 मान ले रहा हूँ मैं, अभी होता नहीं होगा मुझे पता है, पर मान रहा हूँ मैं, होता नहीं है पर मैं मान रहा हूँ। तो और num2 में क्या आएगा? num2 में आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब num1 इंटू num2 यानी 2.2 इंटू 2.2, 2.2 इंटू 2.2 तो 5 के बराबर होगा ना। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं ऐसा सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट लिया हुआ है। तो जो ये एसक्यूआरटी वैल्यू देगा ना 2.2, उसको ये इंट में कन्वर्ट होके 2 में बना देगा इंट अपने साथ। तो 2 इंटू 2 4 होगा, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता जो था हमारे पास, जैसे कि a इक्वल टू होता 4, 4 बोल रहा हूँ क्या मैं, 16, एंड b इक्वल टू होता 1, b इक्वल टू 0, सॉरी 0। ये मैं एग्जांपल देने के लिए किया था, भले ही 6 ऐसे लिख दिया था मैंने, ठीक है। 16 और 0, तो इनका सम 16 है, तो 16 का रूट तो 4 आएगा, जो कि एकदम सही होगा, और इसका 0 आएगा। इंट में है ये पहले से, कुछ नहीं होगा। 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, जो कि एक ही वैल्यू ही है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, तो एक तो कंडीशन मेरे पास ये थी, और एक यहाँ पे लगानी थी मुझे कि इसके बाहर रखना था बी प्लस प्लस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे अगला पेयर चेक करना है अपना, ये सारे पेयर चेक करने हैं ना। तो बी को बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, जब तक नहीं आ रहा है रिटर्न ट्रू। और ये कब तक काम होगा? जब तक ए ग्रेटर देन बी है। और ए कब तक चलेगा? जब तक वो 0 तक नहीं पहुंच जाता। यहाँ पे हम ए को यहाँ तक भी रख सकते थे, पर हमने ग्रेटर देन 0 लिख दिया, चलो कोई नहीं, तभी भी टी एल ही आएगा वैसे, है ना। तो हमने ये ए माइनस माइनस क्यों किया? क्योंकि देखो, जब हमने 16 चेक किया था और उसके सारे पेयर्स चेक करे थे, तो अगर हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिलता अपना, तो फिर हम अपना अगले पेयर में चले जाते, 16 से 15 में चले जाते। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ए माइनस माइनस करा। और फिर हमने रिटर्न फॉल्स इसलिए करा कि अगर ट्रू नहीं मिला अपने पूरी जर्नी में, अपने को 2 लूप की जर्नी में, तो रिटर्न फॉल्स करेंगे। इसका मतलब नहीं है ना पेयर, जब पूरे उसमें मिला ही नहीं, सारे पेयर्स देख लिए हमने, नहीं मिला कोई भी पेयर, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे हम, है ना। ठीक है, तो देखो अब हम अपना बेटर अप्रोच देखते हैं। तो एक बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि c इक्वल टू 5 है अगर, तो हमें चाहिए इसका कि कहाँ तक देखना है। तो देखो मैक्सिमम हमारी जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी है, इसमें ए की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? 2 तक हो सकती है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अगर मैं इंट ए देखूँ इक्वल टू एस क्यू आर टी ऑफ सी, इसमें क्या आएगा? 5 आएगा। तो क्या आएगा ये में बताओ? 2 ही तो आएगा। क्यों? आना तो 2 पॉइंट कुछ चाहिए था, पर क्योंकि इंट है तो वो कन्वर्ट कर देगा नियरेस्ट इंटीजर में, दैट्स वाई यहाँ पे 2 आएगा। और 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। और अगर हम इसके अगले में जाएं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। तो ये तो हम लेंगे नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, जिससे बड़ा आ जाए ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर सी से बड़े नहीं होने चाहिए, और ये बड़ा हो रहा है। इसका मतलब हमें पता लगा कि सी है ना, जो मतलब सी बोल रहा हूँ, ए या बी की वैल्यू हमेशा कम होगी किससे? एस क्यू आर टी ऑफ सी से। समझे ना क्यों? अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 41 है, 41 है, तो 41 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? और वो जो 16 5 25 36 6 36 7 14 6, इंट में क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट? 6। और सही बात है, क्योंकि 6 के बाद 7 तो 7 7 से 49 चल जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। और 6 में क्या रहेगा? 6 6 36,
यही आएगी इसकी मैक्सिमम। क्योंकि देखो अब मैं बताता हूँ कि इसकी असल में जो वैल्यू आनी थी वो क्या आनी थी, 6 पॉइंट कुछ, लेकिन इंटीजर में कन्वर्ट होने की वजह से 6 हो गई। और 6 6 36 होता है, 7 7 49। तो मतलब कि हमें 6 तक की वैल्यूज को चेक करना होगा। मतलब पेयर जो ए की वैल्यू है उसमें 6 से आगे नहीं चाहिए ए की वैल्यू, समझे, 6 से पीछे ही रहेगी। तो ये थी एक ऑब्जर्वेशन। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरे को लूप कहाँ तक चलाना है अपना, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, जीरो से चलाना है ना, क्योंकि नेगेटिव जाने का मतलब ही नहीं बनता। देखो मतलब क्यों नहीं बनता वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम सॉरी स्क्वायर होता है, तो अगर हम पॉजिटिव वाले सारे देख लेंगे ना, तो नेगेटिव वाले अपने आप कवर हो जाएंगे, उनको देखने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई जीरो से ज़्यादा लेंगे। आई किससे कम होना चाहिए, अभी देखा हमने, और बराबर भी हो सकता है किसके, एस क्यू आर टी ऑफ सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आई लेस देन इक्वल टू रूट सी क्या हो सकता है, आई इंटू आई इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू सी, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा ना इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि आई इंटू आई करना पड़ेगा, जिसके लिए लॉग लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू चले जाएगी इसकी, इसलिए। और आई प्लस प्लस तो हम सिंपल ऐसे ही रखते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आगे क्या करना है। अब मैं अपने जो ए है, ये मैंने आई लिखा है पर है ये ए ही लिख देते हैं इसको, और बढ़िया रहेगा, क्यों, है ना। ए लिख दिया यहाँ पे भी। अब मैं ले लेता हूँ एक टेम्पररी वेरिएबल, जिसमें मैं इसका स्क्वायर जो है ना वो स्टोर करा दूंगा। ये तो अपना ए है, इसका स्क्वायर क्या है, टेम्प में स्टोर कर दिया हमने। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ 16 का, फिर से 16, है ना। अगर मैं 16 का एग्जांपल लूँ तो क्या क्या हो सकता है अपना, 16 का रूट क्या होता है 4। तो मैं अपने लूप को कहाँ से चला रहा हूँ, 0 से लेके 4 तक, यानी 0 1 2 3 4। मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, प्लस 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 एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। दूसरा पेयर पिछली बार क्या किया था हमने, पिछली बार देखो मैं बताता हूँ हमने क्या किया था, एक मिनट। तो पिछली बार क्या किया था हमने, हमने एक पेयर के साथ ये स्क्वायर लिया था और सारे पेयर चेक किए थे, और उनका सम 16 के बराबर आना चाहिए था। तो देखो सिंपल सी मैथ नहीं लगा सकते थे इससे बड़ी हम, कि 0 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अगर 16 है, तो सीधे निकाल नहीं सकता हम, एक्स क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। यहाँ पे एक्स क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 3 का स्क्वायर। ये सिंपल मैथ लगा के भी तो हम एक्स निकाल सकते थे, हमने क्या किया पूरे पेयर निकाले। तो इससे बड़े ऐसा कर लो वैलिड पेयर निकालने के लिए, है ना। तो इंट टेम्प हमने निकाल लिया, तो इंट जे क्या हो जाएगा, तो हम दूसरे वाले पेयर के लिए मतलब बी जो है अपना, उसको बी में करेंगे सी माइनस टेम्प, सी माइनस टेम्प। सी में ये टेम्प में क्या है ए स्क्वायर, और सी में से ए स्क्वायर घटा दिया तो बी स्क्वायर तो आया, है ना। अब हमें सिंपल चेक करना है क्या, कि अपना जो स्क्वायर रूट ऑफ जे है ना, स्क्वायर रूट ऑफ जे बोल रहा हूँ, क्या अपना जे एक वैलिड स्क्वायर रूट है, वैलिड स्क्वायर रूट नहीं, वैलिड परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि देखो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो यहाँ इस अप्रोच के हिसाब से ए तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यही स्क्वायर बना रहा है। लेकिन बी भी तो होना चाहिए। अब देखो 1 + 15 आएगा यहाँ पे, तो ये तो अपना आंसर नहीं हुआ ना। अब 0 के साथ 4 का स्क्वायर आएगा, तो ये अपना आंसर हुआ। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये वैलिड परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं इजी अप्रोच के साथ। तो इंट बी इक्वल टू सी माइनस टेम्प कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इंट एस क्यू आर टी ऑफ बी ले लेता हूँ मैं, मतलब ये वेरिएबल लिया है मैंने। इसमें मैं क्या निकाल दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी, और चेक करूंगा क्या बी इंटू बी, क्या एस क्यू आर टी ऑफ बी इंटू एस क्यू आर टी ऑफ बी, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था पर मैंने वेरिएबल लेके किया है, इक्वल टू बी है। तो देखो अगर ऐसा हुआ तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे ना, डायरेक्ट क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। और नहीं हुआ ऐसा,
तो सब केस देखने पड़ेंगे ना उसके लिए, तो सारे केस चलेंगे और देखेंगे कि क्या उसके साथ वाला बी सही है, वैलिड है। और अगर ऐसा कोई भी वैलिड नहीं मिलता बी, तो हम सीधे रिटर्न फॉल्स कर देंगे और बात कर देंगे ख़त्म। ठीक है, तो यही था इसका बेटर और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ सी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ सी तक ही हम ट्रैवल कर रहे हैं इसमें, है ना। हर ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ सी तक जा रही है, और उसी हिसाब से हम बी वैल्यू निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि बी हमारा क्या वैलिड है परफेक्ट स्क्वायर किसी का। अगर ऐसा है तो निकल जाएगा आंसर अपना, नहीं तो नहीं निकलेगा। समझ गया ना। तो वेरी वेरी थैंक यू, आज के क्वेश्चन हो गया।